नर्सिंग रिकैप चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अक्षय शर्मा और मैंने एक सीरीज चालू की थी साइकेट्री के ऊपर, जिसमें मैंने आपको बताया था मैं पूरी साइकेट्री के बारे में आपको पूरा बताऊंगा। ठीक है, तो साइन और सिम्टम्स चल रहा था जिसमें हमने पिछली क्लास में थॉट के बारे में पढ़ा था। आज हमारा टॉपिक होगा मेमोरी। ठीक है, मेमोरी से रिलेटेड क्या क्या डिसऑर्डर है, क्या क्या टर्मिनोलॉजी है जो साइकेट्रिक में यूज आती है, उसके बारे में हम पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेमोरी होता क्या है? किसी भी चीज को अपने माइंड में स्टोर करना, वो होता है मेमोरी। एक सिंपल साधारण डेफिनेशन बोले तो किसी भी चीज को देखना, परसीव करना और अपने माइंड में स्टोर रखना फॉर फ्यूचर, ताकि आप फ्यूचर में उसको याद कर सके, उसको अपन बोलते हैं मेमोरी। या किसी पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस को अपन याद कर सके, उसको अपन बोलते हैं मेमोरी। ठीक है, तो मेमोरी जब भी वर्ड आए उससे याद रखना 3R: रजिस्ट्रेशन, रिटेंशन एंड रिकॉल। मतलब किसी चीज को देखा, रजिस्टर किया, इनपुट, रिटेंशन अपने अंदर डाला, स्टोरेज, एंड लास्ट होता रिकॉल, उसको वापस रिकॉल करना, मतलब डिस्प्ले करना। जैसे कंप्यूटर में सिस्टम होता है ना, इनपुट किया, स्टोरेज किया और डिस्प्ले वापस देखा उसको, वैसे ही सिस्टम है। रजिस्ट्रेशन किसी चीज को देखा सुना, रिटेंशन माइंड में स्टोर किया और रिकॉल मतलब उसको वापस याद किया, ये होता है मेमोरी। ठीक है, अब कौन कौन से डिसऑर्डर या टर्मिनोलॉजी है साइकेट्रिक में जो मेमोरी से रिलेटेड अपने पढ़नी है? ठीक है, तो वो होता है हाइपर एमनीशिया, एमनीशिया एंड पैरा एमनीशिया। ठीक है, तो हाइपर एमनीशिया, एमनीशिया में फिर दो आते हैं, एंट्रोगेट और रेट्रोगेट। ठीक है, और भी इसमें होता है सनक्रिमिस्काइड, डिजाऊ, जमाइसु, कॉन्फाबुलेशन। ठीक है, तो अपन सारा उसको डिटेल लिस्ट में पढ़ते हैं। ठीक है, एक बार और भी बताता हूँ होता क्या है, फिर अपन उसको अच्छे से पढ़ेंगे। हाइपर एमनीशिया मतलब एमनीशिया मतलब पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ मेमोरी। ठीक है, हाइपर एमनीशिया मतलब या तो ज्यादा बंदे में स्टोर हो जाए या कुछ स्टोर हो ही ना। ठीक है, तो मेनली जो हाइपर एमनीशिया है वो मेनिया वाले पेशेंट में देखने को मिलता है। ठीक है, मेनिया में क्या होता है, वो बहुत ज्यादा खुश होता है। ठीक है, तो क्या करता है, कुछ भी याद नहीं रख पाता है। ठीक है, जो भी उसको मतलब देखता है, चीजता है, वो हंसने में उसको निकाल देता है। ठीक है, तो हाइपर एमनीशिया जो है उसका मतलब ये होता है एक्सेसिव रिटेंशन ऑफ मेमोरी, या फिर हाँ एक्सेसिव रिटेंशन ऑफ मेमोरी मतलब बहुत ज्यादा अपने माइंड में मतलब स्टोरेज कर देना, या फिर बिल्कुल ही कुछ भी स्टोर नहीं करना, वो होता है हाइपर एमनीशिया। ठीक है, एक्सेसिव रिटेंशन ऑफ मेमोरी या फिर बिल्कुल कुछ भी नहीं। जैसे मेनिया पेशेंट होता है, खुश होता है बहुत। ठीक है, तो क्या होता है, बहुत इरिटेबल। हाइपर एमनीशिया वाले जो पेशेंट होते हैं वो इरिटेबल होते हैं। ठीक है, तो हाइपर एमनीशिया का मतलब क्या होता है, एक्सेसिव रिटेंशन ऑफ मेमोरी, उसको अपन बोलते हैं हाइपर एमनीशिया। दूसरा होता है एमनीशिया, कंप्लीट और पार्शियल लॉस ऑफ मेमोरी। ठीक है, कंप्लीट और पार्शियल लॉस ऑफ मेमोरी में दो होता है। अगर आप प्रेजेंट की चीजें भूल गए हो तो उसको अपन बोलते हैं एंट्रोग्रेड, और अगर पास्ट की चीजें भूल गए हो उसको अपन बोलते हैं रेट्रोग्रेड। ठीक है, ये होता है एमनीशिया। फिर पैरा एमनीशिया की बात करें, पैरा एमनीशिया का मतलब ये होता है फॉल्स रिकलेक्शन ऑफ मेमोरी। मतलब जो चीज हुई नहीं है बंदे के साथ, वो भी उसके माइंड में भरा जाती है। जैसे बंदा कभी स्विट्जरलैंड गया ही नहीं, फिर भी उसको लगता है कि मैं उसको मतलब उसके अंदर मेमोरी ऐसी फिट हो जाती है कि मैं स्विट्जरलैंड गया, वहाँ घूमा फिरा अपनी बंदे का, ऐसा उसको ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो उसको अपन बोलते हैं पैरा एमनीशिया, मतलब फॉल्स रिकलेक्शन ऑफ मेमोरी। ठीक है, फिर सर्क्यूमिस्क्राइब, सर्क्यूमिस्क्राइब का मतलब ये होता है फॉरगेट टू स्पेसिफिक इवेंट एसोसिएटेड विद ट्रॉमा। मतलब जैसे कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ, तो एक्सीडेंट के जो टाइम जो चीज होती है अपन को याद नहीं रहती है, मतलब भूला, लेकिन एक स्पेसिफिक इवेंट को ही भूला, उसको अपन बोलते हैं सर्क्यूमिस्क्राइब। मतलब फॉरगेट टू स्पेसिफिक इवेंट, एक स्पेसिफिक इवेंट को भूलना, उसको हम बोलते हैं सर्क्यूमिस्क्राइब। ठीक है, नेक्स्ट होता है डिजाऊ। डिजाऊ जो होता है मतलब फैमिलियर विद अनफेमिलियर ऑब्जेक्ट, पर्सन, प्लेस और थिंग। मतलब जिस चीज से बंदा कभी वाकिफ हुआ ही नहीं, उसको देख के भी उसको ऐसा लगता है कि ये मेरे, इसको मैं जानता हूँ। जैसे कोई पर्सन है, मैं मान लो मुंबई गया घूमने, ठीक है, पहली बार, वहां एक मेरे को पर्सन मिला, तो मतलब मैं उससे फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ, उससे पहले मैं कभी मिले नहीं, लेकिन फिर भी मेरे को ऐसा लगता है कि ये मेरे जान पहचान वाला है। ठीक है, जैसे मैं स्विट्जरलैंड गया या गोवा गया, ठीक है, तो मैं पहली बार गया, लेकिन फिर भी मेरे को वहां जाने के बाद ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पहले भी आया हुआ हूँ। ठीक है, तो फैमिलियर विद अनफेमिलियर ऑब्जेक्ट, पर्सन, प्लेस और सिचुएशन। मतलब उसको लगता है कि जो भी चीज है वो मेरे से रिलेटेड है, या मैं उससे फैमिलियर हूँ, या मैं पहले से उसको जानता हूँ। ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है,
सिक्स होता है जमाइसु। जमाइसु में वही उल्टा हो जाता है, अनफेमिलियर विद फेमिलियर ऑब्जेक्ट प्लेस, ठीक है। मतलब एक कोई बंदा है बचपन से अपने फादर के साथ रह रहा है और जैसे उसको जमाइसु नाम का जो मेमोरी का होता है टर्मिनोलॉजी डिसऑर्डर वो हुआ, तो वो क्या होता है अपने फादर को भूल जाता है। मतलब अनफेमिलियर विद फेमिलियर ऑब्जेक्ट, जो चीज फेमिलियर है उसको भी वो क्या कर देता है, अनफेमिलियर कर देता है। मतलब जो जिसके साथ वो बचपन से रह रहा है उसको वो पहचानने से ही इंतजार कर देता है कि मैं जानता ही नहीं उसको। तो ये होता है जमाइसु, ठीक है। तो ये थे मेमोरी के कुछ डिसऑर्डर या टर्मिनोलॉजी जो आप बोल सकते हो, जो अपने साइकेट्रिक में काम आएंगे। हाइपर एमनीशिया मतलब एक्सेसिव रिटेंशन ऑफ मेमोरी। एमनीशिया का मतलब कंप्लीट और पार्शियल लॉस ऑफ मेमोरी, ठीक है। इसमें दो थे, एंट्रोग्रेड और रेट्रोग्रेड। अगर बंदा प्रेजेंट की चीजें भूल रहा है, ठीक है, या फिर प्रेजेंट की चीजें याद नहीं रख पा रहा है, उसको अपन बोलते हैं एंट्रोग्रेड। और अगर बंदा पास्ट की चीजें रिकॉल नहीं कर पा रहा, उसको अपन बोलते हैं रेट्रोग्रेड, ठीक है। फिर पैरा एमनीशिया, फाल्स रिकलेक्शन ऑफ मेमोरी, मतलब जो चीज हुई नहीं है वो भी उसके माइंड में भरा जाती है, उसको अपन बोलते हैं पैरा एमनीशिया। सर्क्यूमिस्क्राइब मतलब फॉरगेट टू स्पेसिफिक इवेंट, जैसे कोई एक्सीडेंट हुआ तो एक्सीडेंट के टाइम का अपन कुछ भी याद नहीं रहता है, तो एक स्पेसिफिक इवेंट को वो भूल जाता है, उसको अपन बोलते हैं सर्क्यूमिस्क्राइब। डिजाउ मतलब फेमिलियर विद अनफेमिलियर ऑब्जेक्ट, जो चीजें कभी सामने ही नहीं है उसको भी, उसको देख के भी उसको ऐसा लगता है कि मैं इस चीज को जानता हूँ, वो होता है डिजाउ। जमाइसु मतलब बचपन से साथ रह रहा है फिर भी उसको पहचानने से इनकार कर देता है, वो होता है जमाइसु मतलब अनफेमिलियर विद फेमिलियर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये होते हैं कुछ मेमोरी के रिलेटेड डिसऑर्डर। साइन एंड सिम्टम जो होते हैं अपने मेंटली पेशेंट के, वो यहाँ सारे कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्लास से हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटली डिसऑर्डर, ठीक है। मेंटल डिसऑर्डर का क्या क्या क्लासिफिकेशन है, कौन कौन से डिसऑर्डर को अपन को पढ़ना है, वो हम डिटेल से नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस।